श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 303। श्री रामकृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्रनाथ। स्वामी प्रेमानंद का प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आगमन और नरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण देव को उत्कंठित देखना। स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ हाट खोला घाट में नाव पर सवार होते समय उस दिन मैंने रामदयाल बाबू को वहां देखा था। यह जानकर कि वे भी दक्षिणेश्वर जा रहे हैं, हम लोग एक साथ नाव पर सवार हुए और लगभग संध्या समय रानी रासमणि के काली मंदिर में पहुँचे। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आकर ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन को गए हुए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने के लिए मंदिर की ओर गए और थोड़ी देर बाद उन्हें सावधानी से पकड़कर यहाँ सीढ़ी पर चढ़िए, यहाँ उतरिए इत्यादि कहते हुए ले आने लगे। हमने इससे पहले यही सुना था कि श्री रामकृष्ण देव समय समय पर भाव में विभोर होकर ब्रह्म ज्ञान बाह्य ज्ञान खो बैठते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव को उस प्रकार मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए आते देखकर हम समझ गए कि वे भावावेश में हैं। उसी प्रकार वे कमरे में प्रविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठ गए और थोड़ी देर में स्वाभाविक अवस्था में लौट आकर मेरा परिचय पूछकर मेरे हर अंग को देखने लगे। कोहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जांचने के लिए कुछ क्षण अपने हाथ में पकड़कर बोले, अच्छा है। इससे उन्होंने क्या समझा वही जाने। उसके अनंतर रामदयाल बाबू से नरेंद्र के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और यह जान करके कि वे अच्छे हैं, कहा वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया, उसे देखने की बहुत इच्छा होती है, एक बार यहाँ आने के लिए कह देना। श्री रामकृष्ण देव की रात भर तीव्र उत्कंठा देखकर प्रेमानंद जी के विचार धार्मिक विषय की बातचीत में कई घंटे आनंद से बीते। रात के 10 बज जाने पर हम लोगों ने भोजन किया। श्री रामकृष्ण देव के कमरे के पूर्व की ओर आंगन के उत्तर बरामदे में हम लोग सो गए। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी ब्रह्मानंद जी के लिए घर के भीतर ही बिस्तर लगाया गया। सोने के बाद 1 घंटा भी न बीता होगा कि श्री रामकृष्ण देव अपनी पहनी हुई धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए हमारे पास आकर रामदयाल बाबू को पुकार कर कहने लगे, अजी सो गए। हम दोनों चौंक कर उठ बैठे और कहा, नहीं जी। सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, देखो नरेंद्र के लिए मेरा हृदय मानो अंगोछा निचोड़ने की तरह मरोड़ रहा है। उसे एक बार भेंट करने के लिए कहना। वह शुद्ध सत्वगुण का आधार है और साक्षात नारायण है। बीच बीच में उसे देखे बिना मैं नहीं रह सकता। रामदयाल बाबू कुछ समय पहले से दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव का बालक सा व्यवहार उन्हें ज्ञात था। उनका बालक सा आचरण देखकर वे समझ गए कि श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हैं। सुबह होते ही नरेंद्र से मिलकर उसे यहाँ आने के लिए वे कहेंगे आदि कहकर वे श्री रामकृष्ण देव को शांत करने लगे। परंतु उस रात को श्री रामकृष्ण देव के भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यह सोच कर कि हमारी निद्रा में बाधा पड़ रही है, वे थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर ले जाते थे, परंतु कुछ देर बाद उस बात को भूलकर पुनः हमारे पास आते और बहुत ही करुण भाव से व्यक्त करते कि नरेंद्र को देखे बिना उनके हृदय में कैसी यंत्रणा हो रही है। उनकी उस कातरता को देखकर मैं बहुत विस्मित हुआ और सोचने लगा कि उसके लिए तो इनमें कितना प्रेम है और वह व्यक्ति कैसा कठोर है। इस प्रकार हमारी वह रात बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाकर श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर हम लोग कलकत्ते लौट आए। नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव के प्यार के संबंध में वैकुंठनाथ की उक्ति। सन 1883 ईस्वी में एक समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर जाकर देखा।
नरेंद्रनाथ के बहुत दिनों तक न आने के कारण श्री रामकृष्ण देव बहुत भी व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, उस दिन देखा श्री रामकृष्ण देव का मन नरेंद्रमय हो गया है। मुख से नरेंद्र के गुणानुवाद के सिवाय और कोई दूसरी बात ही नहीं निकलती थी। मुझसे उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र शुद्ध सत्व गुणी है। मैंने देखा है कि वह अखंड के घर के 4 में से एक तथा सप्तर्षियों में से एक है। उसके गुणों की सीमा नहीं। इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को देखने के लिए एकदम अधीर हो उठे और पुत्र विरह से व्याकुल माता के समान रोने लगे। वे किसी तरह अपने को संभाल नहीं सके, निरंतर रोते ही रहे। बाद में किसी तरह अपने को संभाल नहीं सक रहे हैं, यह देखकर हम लोग न जाने क्या समझेंगे। ऐसा सोचकर वे वहाँ से उठकर उत्तर के बरामदे में चले गए। वहाँ से भी सुनाई पड़ा, वे रोते हुए कह रहे हैं, माँ उसे देखे बिना मैं नहीं रह सकता। कुछ क्षणों के अनंतर अपने को कुछ संभाल कर वे कमरे में आए और हमारे पास बैठकर कहने लगे, इतना रोया परंतु नरेंद्र नहीं आया। उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी यंत्रणा होती है। छाती के भीतर मानो कोई मरोड़ रहा है, परंतु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता। ऐसा कहते कहते अस्थिर होकर कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर लौटकर आकर कहने लगे, मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए ऐसा बेचैन हो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। इसे देखकर लोग क्या कहेंगे, तुम ही लोग बताओ। तुम लोग अपने आदमी हो, तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं आती, किंतु दूसरे लोग देखकर क्या सोचेंगे, तुम ही बताओ। पर मैं किसी तरह अपने को संभाल नहीं सकता। नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव का ऐसा प्रेम देखकर हम लोग अवाक रह गए और सोचने लगे, नरेंद्रनाथ अवश्य कोई देवतुल्य मनुष्य होंगे, नहीं तो उनके लिए श्री रामकृष्ण देव में इतना आकर्षण क्यों। फिर श्री रामकृष्ण देव को शांत करने के लिए मैंने कहा, ठीक ही है तो महाराज, उसका तो यह भारी अन्याय है, उसे देखे बिना आपको इतना कष्ट होता है, इस बात को जानकर भी वह नहीं आता। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र के साथ मेरा परिचय करा दिया था। नरेंद्रनाथ के विरह से श्री रामकृष्ण देव को जैसा अधीर देखा था, उसके साथ मिलने में भी फिर उन्हें वैसे ही उल्लसित होते देखा। इस घटना के कुछ दिनों के अनंतर श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा। भक्तों ने उस दिन उन्हें नए वस्त्र, चंदन, पुष्पमाला आदि से बहुत ही सुंदर सजाया था। उनके कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में कीर्तन हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ वहां कीर्तन सुनते हुए कुछ समय तक भावाविष्ट होकर बैठे थे और कभी कीर्तन के साथ एक दो पद गाकर आनंद की लहरें उठा रहे थे। परंतु नरेंद्र के न आने से उनके आनंद में बाधा पड़ रही थी। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव चारों ओर देख रहे थे और हमसे कहते थे, नरेंद्र तो आया नहीं। ठीक दोपहर के समय नरेंद्र आ पहुंचा और सभा के बीच श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर जा प्रणत हुआ। उसे देखते ही श्री रामकृष्ण देव एकदम उछलकर उसके कंधे पर जा बैठे और एकदम भावाविष्ट हो गए। बाद में सहज अवस्था प्राप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बातचीत करने तथा उसे खिलाने पिलाने में लग गए। उस दिन वे फिर कीर्तन में नहीं आए। श्री रामकृष्ण देव के विशेष प्यार का भाजन होकर भी नरेंद्रनाथ का अटल रहना उनके उच्चाधिकार का ही परिचायक है। श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ जिस देव दुर्लभ प्रेम के अधिकारी बने थे, वह सोचने पर विस्मय की सीमा नहीं रहती। उससे अविचल रहकर नरेंद्रनाथ यथार्थ सत्य लाभ की आशा से श्री रामकृष्ण देव की जो परीक्षा लेने की चेष्टा कर रहे थे, उससे समझ में आता है कि सत्यानुराग उनमें कितना प्रबल था। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के उस भाव को जानकर भी
असंतुष्ट न होकर शिष्य के कल्याण के लिए परीक्षा प्रदान पूर्वक इसे आध्यात्मिक विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करा देने के लिए अत्यंत आनंद के साथ अग्रसर हो रहे थे। उसमें उनकी अभिमान शून्यता तथा महानुभावता की बात सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। नरेंद्रनाथ के साथ श्री राम कृष्ण देव के संबंध की हम जितनी ही विवेचना करें, उतना ही एक ओर तो परीक्षा देने और दूसरी ओर परीक्षा देकर उच्च आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि करा देने का आग्रह देखकर विशेष मुग्ध होंगे और तब समझ सकेंगे कि यथार्थ गुरु उच्च अधिकारी के भाव की रक्षा करते हुए किस तरह शिक्षा देने में अग्रसर होते हैं और अंत में किस प्रकार उसके हृदय में हमेशा के लिए श्रद्धा और पूजा के स्थान का अधिकार कर लेते हैं।